हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। उस समय सौर मंडल एक विशाल बादल से बना हुआ था जो गैस और धूल से भरा था। बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कण एक साथ इकट्ठा होने लगे। जब गुरुत्वाकर्षण ने घूमती हुई गैस और धूल को सूर्य में तीसरा ग्रह बना दिया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे छोटे पिंड बनने लगे। ये पिंड एक दूसरे से टकराकर बढ़ते गए और अंततः बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पहले शेष और सौर मंडल के साथ एक विशाल आणविक बादल के गुरुत्वीय पतन से हुआ था। प्रारंभिक पतन के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद पृथ्वी का कोर पहले बना। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग, जिसकी शुरुआत 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व 4.54 GA सौर निहारिका से अभिवर्धी के द्वारा पृथ्वी के निर्माण के साथ हुई को हेडियन कहा जाता है। यह आर्केन युग तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत 38 GA में हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धरती पर पहला इंसान मनु हुआ। धार्मिक कथा के अनुसार मत्स्य पुराण में जिक्र है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने देवीय शक्ति से शतरूपा सरस्वती की रचना की। शतरूपा से मनु का जन्म हुआ। मनु ने कठोर तपस्या के बाद अनंती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। शेष मानव जाति मनु और अनंती से उत्पन्न हुई, इसलिए हम सब मनु की संतान हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर पृथ्वी रखा गया। इसके अलावा पृथ्वी के अन्य नामों में धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नागर्भा आदि शामिल है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अलावा हमें ब्रह्मांड के जन्म को समझना होगा। ब्रह्मांड का सबसे विख्यात सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से हुई। ब्रह्मांड के बड़ा होने के साथ इसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। तब प्राथमिक कणों से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होने लगा। इन कणों से संयोजन से हीलियम, हाइड्रोजन गैसें बनी। ब्रह्मांड में यही गैसें तारे और आकाशगंगाओं के निर्माण का आधार बनी। ब्रह्मांड में गैस के विशाल बादल थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस ठंडी होकर वापस तरल रूप में बदल जाती है। धीरे धीरे यह संघनन बढ़ता गया और बादलों से तारों का निर्माण शुरू होने लगा और बहुत सारे तारे बनने लगे। बहुत सारे तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य के अलावा 8 प्रमुख ग्रह हैं। जैसे कि जो ग्रह केवल गैस से बने होते हैं, उन स्थलीय ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भी आते हैं। ये ग्रह मजबूत सतह, धात्विक कोर वाले होते हैं तथा दूसरी ओर गैसीय दानवों में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये ग्रह गैसों से बने होते हैं। इन ग्रहों का आकार बहुत बड़ा होता है। सौर मंडल के ग्रहों की अपेक्षा इनमें अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं, जिन्हें छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड कहते हैं। छोटे ग्रहों में सबसे प्रसिद्ध प्लूटो है। प्लूटो सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इसलिए समय के साथ प्लूटो के आकार के बहुत सारे बौने ग्रहों की खोज हुई। सौर मंडल ने कुछ उपग्रहों का निर्माण किया, जैसे कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों के कई उपग्रह हैं। सौर मंडल के गठन की प्रक्रिया में आज भी क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की टक्कर से नए पिंडों का निर्माण होता रहता है। इसलिए सौर मंडल के अलावा बाहर अन्य तारामंडलों में निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। शुरुआत में पृथ्वी